हर्षवर्धन जी, आजकल तो ये भी भरोसा नहीं है कि अजय जी भी इधर आ जाएं। ऐसा भी तो बहुत बार हुआ है। बिल्कुल ऐसा भी तो बहुत बार हुआ है, संभावनाएं बनी है। अभी ढेर सारे कांग्रेस के जो चेहरे टीवी पर क्या भरोसा है। अब आज मैं इनसे लड़ रहा हूँ, कल देख रहा हूँ बहुत सारी वीडियोस मेरी पुरानी टाइमलाइन पर आती है जिनसे मैं लड़ रहा हूँ, वो साथ में हमारे होता है ऐसा। भाई कोई बात नहीं। चलिए अजय जी, आपको टीवी पे ही ऑफर दे दिया गया है। पद्मजा जी, ऐसा होने की संभावनाएं होती रहती है। पद्मजा जी, नहीं एक सेकंड संजय गुप्ता जी, एक सेकंड। अजय उपाध्याय जी के लिए काफी सारे सवाल जी। रुकिए, अभी आपके लिए ऑफर नहीं था, आप क्यों इतना एक्साइटेड हो गए? अजय उपाध्याय जी। हर्षवर्धन जी ने जो बात रखी है, मैं उनका जरूर जवाब देना चाहूंगा। हर्षवर्धन जी, इतिहास भी और भविष्य भी दोनों तय करता है। आप जो करते हैं उसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ते हैं। ठीक है कि बहुत सारे जो डिटर्जेंट पाउडर है उसमें बहुत सारे लोग भाजपा में जाते हैं, वहाँ उनको जरूर उसका वो बन जाता है, सत्य हरिश्चंद्र हो जाते हैं। पर ये भी सच है कि क्या हालत उनकी है और देश भी उनकी क्या हालत करता है, ये भी सबने देखा है। दगाबाजों के लिए इस देश की संस्कृति में कोई जगह नहीं है। ठीक है, आप वैचारिक आधार आपका नहीं बनता है, आप कहीं हो वो चल सकता है, लेकिन जब दगाबाजी करके ऐन मौके पर किसी को लाभ पहुंचाने के लिए और अपने को लाभ पहुंचाकर किसी को हानि, अपने गुरु को और अपने ही परिवार को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उसे कभी न समाज माफ करता है इस देश का, न राजनीति माफ करती है और न ये देश माफ करता है। ऐसा हुआ है, उदाहरण है। और यही होगा आप महाराष्ट्र में, जिस तरह से उनके परिवार को तोड़ने का काम, जिस तरह उन्होंने उस पौधों को लगाया था, उनके धनुष को, तीर धनुष को छीनने का काम किया है केंद्र की सरकार ने भी और स्टेट की उनके टीम ने, और मिल करके ही तो ईडी सीबीआई ने कराई है, पूरा सबको पता है। उनके कारण ये सारे गेम हुए हैं। तो ये सरकार छीना गया उनसे, उनके साथ जिस तरह दगाबाजी की गई है, पूरी जनता महाराष्ट्र की एकदम ताक पे बैठी हुई है। जिस तरह लोकसभा में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, विधानसभा में देगा। बस एक ही आग्रह है महाराष्ट्र की जनता से, 70% से ज्यादा वोट और स्ट्रॉन्ग रूम में स्ट्रॉन्गली खड़ा रहना है। सारे कांग्रेस और सारे ब्रिजमोहन जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। बार-बार महाराष्ट्र की जनता का आह्वान किया जा रहा है। नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है भाई, उद्धव से अच्छा प्रदर्शन किया है। ये तथ्य की तो बात करिए ना अजय जी, आप कह रहे हैं लोकसभा में जवाब आ गया। पद्मजा जी, अजय भाई का जो अनुभव है वो हरियाणा की संख्या देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, ब्रिजमोहन जी। हाँ पद्मजा जी, अजय भाई का जो अनुभव है ये हरियाणा को लेकर है। हरियाणा में जिस प्रकार से इनके साथ के लोगों ने रिबेल बनकर इनको नुकसान पहुंचाया है, ये उससे इनकी एक चीख पुकार निकल रही है। महाराष्ट्र में मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र की जनता पूरी तौर से महायुति के साथ है। अभी आप देखिए कि जितने भी कार्यक्रम हमारी सरकार ने वहां पे दिए हैं इस पिछले 2 साल के अंदर, सारे कार्यक्रमों को जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। ये बात सच है कि लोकसभा में हमको वो वांछित परिणाम नहीं मिला, लेकिन उसने हमको एक सबक भी सिखाया और उसी सबक को सीखकर हम लोगों ने अपनी नीति में, अपनी रणनीति में, अपनी कार्य प्रणाली में बहुत परिवर्तन किया है। आज हमारी पार्टी के तीनों घटक दलों के कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर जनता के बीच में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस इस बात को सीखने को तैयार नहीं है। भाई पोस्टर पर दोनों का एक साथ फोटो नहीं लग पा रहा है, के बाद भी नहीं लगा पा रहे हैं अजीत पवार का और फडणवीस का एक साथ, आप साथ काम कर रहे हैं। इतना साथ है कि आपस में नेताओं का फोटो एक दूसरे के पोस्टर पर नहीं चल हुआ है आज देखिए, आज चुनाव की घोषणा हो गई, अभी तक इनके बारे में ये नहीं बता पा रहे कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इनका प्रोग्राम क्या है, ये किस तरह से महाराष्ट्र की जनता के सामने वोट मांगेंगे, अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं है। ठीक है, दोनों पार्टी की मीटिंग बस कुछ ही और दिनों में होने वाली है। टिकट बंटवारे की भी बात उम्मीद है कि उसी में फाइनलाइज हो जाएगी। पर जहां तक परिवार तोड़ने का बात है, ब्रिजमोहन जी बताएंगे, उनके खुद के एक नेता हैं धर्मराव बाबा आतराम, उनकी बेटी अभी हाल ही में आपके गठबंधन में आई है, अपने पिताजी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। तो कौन पार्टी तोड़ता है, कौन परिवार तोड़ता है, ये तो राजनीति में होता ही रहता है। हर पार्टी, हर गठबंधन ये करता है। आगे के कुछ दिन, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव और उपचुनाव जो राज्य अलग अलग राज्यों में होने वाले हैं। आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ, लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल अड़ी मामा के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।